ये नेहा सिंह राठौर हमेशा दोहरा चरित्र हमेशा सामने आया है उसका। ये बड़ी दोगली औरत है, इसके बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हमेशा सेना के मनोबल का तोड़ने का काम करती है। मोदी जी जो है ना देशद्रोहियों के लिए हैं। ये नेहा सिंह राठौर जो है ना ये केवल फर्जी अटेंशन चाहती है। आपके कैमरे के माध्यम से कहता हूँ, ये इसको फंडिंग जाती है इंडी गठबंधन से। इसको चाहिए था समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट वगैरह इसको मिला नहीं, इसका मुँह फूला हुआ है। पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं काबा काबा करती है। अब बिहार में जब तक नीतीश कुमार और उसका आरजेडी की सरकार थी तब तक वहाँ पे काबा नहीं किया इसने। तो ये केवल बीजेपी को टारगेट कर रही है। ये अभी कह रही थी मेरे पास 500 रुपये नहीं है, फिर इसने कपिल सिब्बल को वकील हायर कर लिया। बहुत दोगली महिला है। मैं कह रहा हूँ इस दोगली महिला को, अगर ये महिला ना होती ना अब तक मैं इसको जूतों से मारता जाके। कैरेक्टरलेस महिला है वो नेहा सिंह राठौर। मैं कह रहा हूँ उसकी औकात हो तो करे मेरे पे मुकदमा। अपने काबा गीत से प्रचलित हुई नेहा सिंह राठौर इन दिनों सुर्खियों में है, और सुर्खियों में होने की वजह है जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने भारत सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए थे। ऑपरेशन सिंदूर जब भारतीय सेना ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उसके बाद जब सीज फायर हुआ तब भी नेहा सिंह राठौर ने सवाल खड़े किए कि जब युद्ध हो ही रहा था, भारतीय सेना इतने प्रबल तरीके से हमला कर ही रही थी पाकिस्तान पर, तब क्यों रोक दिया गया। और अब ये सवालात खड़े करने की वजह पाकिस्तान में वायरल होने लगी। पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर का ट्रेंड चलने लगा तो लोग कहने लगे कि देश के अंदर रहकर कहीं ना कहीं गद्दारी जैसा काम नेहा सिंह राठौर कर रही हैं। जिसको जवाब देते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा कि जो लोग मुझे गद्दार बोल रहे हैं, मेरे चरित्र का हनन कर रहे हैं, उनको भी जवाब दिया जाएगा। जनता से राय जानते हैं सर, नेहा सिंह राठौर के बारे में क्या विचार रखते हैं। वो सवालात जो खड़े कर रही थी, जिनका वीडियो पाकिस्तान में भी वायरल हो रहा था, लोग कह रहे हैं देशद्रोही हैं, पहले तो इनको निकालना चाहिए देश से बाहर। वो कह रही हैं इनका इलाज करेंगे हम। देखिए नेहा सिंह राठौर हमेशा दोहरा चरित्र हमेशा सामने आया है उसका। आप देखो जब युद्ध चल रहा था तो उसने एक पोस्ट किया था, हथियार अमेरिका के, यूरोप के, सेना जो है भारत की, पाकिस्तान की, मरेंगे लोग भारत पाकिस्तान के। उसका पोस्ट देखो। फिर जब भारत पाकिस्तान पे अटैक कर रहा था मजबूती से तो ये हो हल्ला कर रही थी कि अरे आपस में नहीं लड़ना चाहिए, शांति चाहिए। फिर उसके बाद जब भारत ने अपनी कार्रवाई कर ली तो फिर जब इसमें वो हो गया, सीज फायर हो गया, तो इसने बोला कि अरे मोदी जी का 56 इंच जो है। तो ये बड़ी दोगली औरत है, इसके बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हमेशा सेना के मनोबल का तोड़ने का काम करती है। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सेना का मनोबल तोड़ता है तो वो गद्दार ही कहलाएगा, वो देशद्रोही ही कहलाएगा। क्योंकि सेना अपना काम बखूबी किया है। आप जाके वहाँ के लोग खुद बोल रहे हैं कि कम से कम 100 से 150 आतंकी मारे गए हैं, 40 से 50 जो है पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमारी तरफ भी नुकसान हुआ। अगर युद्ध होता है, थोड़ा बहुत कुछ भी होती है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है। लेकिन इधर के लोग जो है पहले कह रहे थे कि कोई भी बात शांति से निपटाना चाहिए। तो जब सरकार ने, सेनाओं ने जो है जब वहाँ पे अटैक किया, वहाँ पे आतंकवादियों को ख़त्म किया, अच्छे से ब्रह्मोस से अटैक किया, सब कुछ किया, तो फिर यहाँ पे लोग बोलने लगे कि नहीं जो है। फिर जब सीज फायर हो गया, फिर सरकार अपना, सेनाओं ने अपना काम कर लिया, तो फिर ये कहने लगे कि नहीं भारत सरकार को झुकना चाहिए था। अरे ट्रंप क्या है, ट्रंप तो ऐसे बयानबाजी करता रहता है, कोई भारत सरकार उसके दबाव में तो कोई काम किया नहीं। मोदी को तो जनरल डायर बता रही है नेहा सिंह राठौर, कह रही जनरल डायर बा। देखो जनरल डायर मोदी जी जो है ना देशद्रोहियों के लिए हैं। ये नेहा सिंह राठौर जो है ना ये केवल फर्जी अटेंशन चाहती है। आपके कैमरे के माध्यम से कहता हूँ, ये इसको फंडिंग जाती है इंडी गठबंधन से। इसको चाहिए था समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट वगैरह इसको मिला नहीं, इसका मुँह फूला हुआ है। ये टिकट के चक्कर में है। इसका जो पति था वो दृष्टि IAS में पहले कोचिंग पढ़ाता वगैरह था, उसने भी देशद्रोही गतिविधियाँ की, उसको भी वहाँ से निकाल के फेंक दिया गया। तो नेहा सिंह राठौर जैसे लोग जो है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठाती है, जो हिंदू हृदय सम्राट हैं। कोरोना में यूपी को कैसे उन्होंने सेव किया। थोड़ी बहुत खामियां होती हैं, इतना बड़ा यूपी है, इतनी जनसंख्या है, तो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर पड़ ही जाता है कहीं ना कहीं। तो आप इस हिसाब से किसी सरकार को नाकाम बताओ। ये पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं काबा करती है। अब बिहार में जब तक नीतीश कुमार और उसका आरजेडी की सरकार थी तब तक वहाँ पे काबा नहीं किया इसने। तो ये केवल बीजेपी को टारगेट कर रही है। इसको टिकट चाहिए और इसको फंडिंग मिल रही है। ये अभी कह रही थी मेरे पास 500 रुपये नहीं है, फिर इसने कपिल सिब्बल को वकील हायर कर लिया। बहुत दोगली महिला है। मैं कह रहा हूँ इस दोगली महिला को, अगर ये महिला ना होती ना अब तक मैं इसको जूते से मारता जाके। बस इसको इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बस महिला है, अब तक मैं इसको जूते से पीटता अभी नेहा सिंह राठौर को। ये तो ट्वीट करके बता रही हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है कि जो लोग मेरे चरित्र का हनन कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री को टैग भी किया उन्होंने। वो कैरेक्टरलेस महिला है, कह दो मेरा नाम, आप टैग कर दो मेरा। कैरेक्टरलेस महिला है वो नेहा सिंह राठौर। मैं कह रहा हूँ उसकी औकात हो तो करे मेरे पे मुकदमा।
वो नेहा सिंह राठौर देशद्रोही है, आतंकियों से मिली है, पाकिस्तान परस्त है, पाकिस्तान में उसके वीडियो चलाए जा रहे हैं। क्यों पाकिस्तान में कांग्रेस पार्टी के नेहा सिंह राठौर के वीडियो चलाए जाते हैं? वो वीडियो क्यों नहीं जो है, आप हमेशा से ये जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठाती रहती है। ये योगी आदित्यनाथ जितना काम कर चुके हैं ना यूपी में, ये उसका जो है 1/1000वां भाग भी जो है कांग्रेस पार्टी एनडी गठबंधन नहीं कर सकता। ये हमेशा से टिकट के लालच में, पैसों के लालच में सब करती आई है। इसको लोग हल्के में लेते हैं। इसका कोई ये सोचती है कि मोदी जी इस पे बयान दें, आदित्यनाथ योगी जी इस पे बयान दें। अरे योगी जी और मोदी जी के पास समय नहीं है ऐसे टुच्ची सड़क छाप 2 कौड़ी के महिलाओं के ऊपर बयान दें। क्या लगता है आप कुछ कार्रवाई देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से सवालात खड़े कर रही हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया, प्रधानमंत्री को टैग करके लिखा है कि जो लोग मेरे चरित्र का हनन कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा समय आने पर। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसी 2 कौड़ी की महिलाओं के ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर उन्हें ध्यान देना होता ना, अब तक नेहा सिंह राठौर नक्शे से गायब हो जाती, भारत में दिखती नहीं वो। तो सुनो, ये इंदिरा गांधी का समय होता ना, इंदिरा गांधी के ऊपर कोई सवाल पूछता था तो जेल में अंदर कर देती थी वो। तो तानाशाही का समय वो था। मोदी जी और योगी जी अगर तानाशाही दिखाने पे आ जाए ना, तो नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों को बोलने में जो है ना रूह कांपने लगेगा इनका। तो जिस तरीके से देख सकते हैं, साफ तौर पर लोगों का मानना है कि जिस तरीके की बयानबाजी नेहा सिंह राठौर कर रही हैं, या तो उसके पीछे कोई फंडिंग रिलेशन है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस और तमाम विपक्षी नेताओं द्वारा ऐसी बातें करने के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं, और साफ तौर पर जो वो सरकार का विरोध करते करते कब सीमा लांघ कर सीमा के उस पार बैठे देश पाकिस्तान का समर्थन कर जाती हैं, ये उन्हें भी पता नहीं चलता। आपके क्या विचार है? कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।